दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं ये पफ मास्टर को बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। माय फ्रेंड्स, ये पफ मास्टर बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की तकनीक से बनाई गई है। इसके लिए मैंने लाखों रुपए खर्च करके कई प्रकार के कोर्स किए, तब कहीं जाकर ये इंडियन ब्लाउज बनाने का फार्मूला निकला। आप लोगों को तो 2-3 हजार के कोर्स बताता हूं तो आप लोग क्या बोलते हैं, अरे बाप रे इतना ज्यादा बोलते हो। लेकिन इस 2-3 हजार रुपए के कोर्स को बनाने के लिए मैंने कई लाख रुपए खर्चा किया, कई साल लगाया। इस मेथड के बदौलत आप 50 प्रकार से ज्यादा के ब्लाउज बना सकते हो। मैं फ्रेंड्स उसको भी बनाना दिखाऊंगा, लेकिन एक दिन में तो 50 ब्लाउज नहीं सिखा सकता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बेहतर से बेहतरीन तरीके की ट्यूटोरियल दी जाती है। सीधा और सरल ये सब चीजें मेरे चैनल पर नहीं होती है। माय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कंटेंट जो होता है वो परफेक्ट होता है, उच्च दर्जे का होता है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पफ मास्टर का बनाने का पहला पार्ट बता रहा हूं, जिसमें सिंपल आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद उसकी डिटेल को मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस नए मेथड में बता दूं माय फ्रेंड्स, आप सामने का पल्ला पहले काट सकते हैं, पीछे पल्ले को काटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक चीज याद रखिए, नए मेथड में अगर सामने की लंबाई पीछे पल्ले की लंबाई 13 है तो सामने पल्ले को हमें 1 इंच कम करना पड़ता है। बस्ट क्रिएशन करते वक्त तो उसकी लंबाई बढ़ती है, वो अलग बात है, लेकिन लंबाई जो रहती है पीछे पल्ले की अपेक्षा सामने पल्ले में कम रहती है। तो चलिए हम इसको मार्किंग करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम हुक हाई की लाइन मार्किंग करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट सामने का पल्ला काट रहा हूं। उसके बाद देखिए 6.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान अंदाजे से लगा रहा हूं ना, यहाँ पर 6.5 इंच, 6.5 इंच पर आप निशान लगाइए। कॉलर वाला बनाना है तो 7.5 इंच पर लगाना पड़ता है, लेकिन हम लोग ओपन नेक बना रहे हैं इसलिए 6.5 पर लगा रहे हैं निशान। अब इसको इस प्रकार से खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 35 इंच अपर चेस्ट, हमेशा यहाँ पर जो ढीला कड़ा होता है ना वो अपर चेस्ट से ही बनाया जाता है, फुल बस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 35 इंच अपर चेस्ट है, उसका चौथा भाग होता है 8.25 इंच। ये देखिए, ठीक है, चौथा भाग लिए। उसमें हम क्या करेंगे, 3/4 पौना इंच हम यहाँ पर लूज ऐड करेंगे। ये ढीला होता है ना, यहाँ पर ढीला करना होता है। अब देखिए इस चौथे भाग को आधा कर दो, ऐसे चौथे भाग को आधा कर दो, 1.5 इंच प्लस कर दो। ये टेक्निक है माय फ्रेंड्स, इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा, फुग्गा नहीं आएगा, है ना। क्या किया हमने, चौथे भाग को आधा किया और उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया। ये हो गया इसका सेटिंग। जो इन्होंने बुक मंगाया है लोग अच्छी तरह जानते हैं इस प्रकार से कैसा होता है। अब देखिए लगभग 5 इंच अंदाजे से ना, यहाँ पर लाइन नहीं खींचना है, 5 इंच पर क्या करना है, शोल्डर को एडजस्ट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे आप लोग कॉलर वाले बनाते हैं, कॉलर वाले उसमें रखना रहता है शोल्डर को, शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच, मतलब शोल्डर का आधा। जैसे मैं फिर से कॉलर वाला पफ मास्टर है ना, इसमें रखना है हमें शोल्डर को, शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच। मतलब जैसे किसी का शोल्डर हमारा जैसे 7.5 है 15 का, तो आधा इंच प्लस करने पर क्या करेंगे, 8 इंच रखेंगे। वही जब बोट नेक बनाएंगे, बोट नेक मतलब 3 इंच ओपन, तो शोल्डर का आधा प्लस 1 पॉइंट, मतलब शोल्डर का आधा में 1 पॉइंट पर कैसे, मतलब देखो यहाँ पर 7.5 है इसका शोल्डर का आधा, उसमें 1 पॉइंट प्लस करेंगे, या फिर सीधा सीधा शोल्डर का आधा भी रख सकते हो। आपको 1 पॉइंट का अगर मतलब महत्व पता नहीं होगा तो शोल्डर का आधा भी रख सकते हो। लेकिन जो ओपन नेक वाला जो रहता है पफ मास्टर, ओपन नेक वाला पफ मास्टर रहता है माय फ्रेंड्स, वो 4 इंच के हिसाब से कटता है। बाद में से कस्टमाइज किया जाता है। तो ओपन नेक वाला जो रहता है वो रहता है इसमें शोल्डर का आधा माइनस 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट किसको कहते हैं, ये आधा इंच में 1 पॉइंट को, मतलब एक जो यहाँ पर लकीर है ना वो 1 पॉइंट कहलाता है। तो 1 2 3 3 पॉइंट इसमें माइनस करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, ये 7 में 1 पॉइंट ज्यादा, मतलब ये इस प्रकार से इसका ये रहता है। तो कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ज्यादा करता हूं, इस वजह से थोड़ा वीडियो मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मुझे क्षमा करें, बट इस सब चीजों को बताना पड़ता है। 5 इंच की लंबाई पर हमें कितना रखना है, शोल्डर का आधा माइनस 3 पॉइंट, ऐसे। उसके बाद इसको लाइन को हमें खींचना होता है ऐसे। दैट्स राइट माय फ्रेंड। ये अब यहां पर लीजिए 1 इंच मतलब 1.25 इंच या फिर 1 इंच में 1 पॉइंट, इस प्रकार से 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा
कॉलर वाले में 1.25 इंच होता है, कॉलर वाले बोट नेक में इसमें 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा होता है, इस प्रकार से। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे फ्रेंच कर्व की सहायता से, मल्टीपल कर्व है, सॉरी मल्टीपल कर्व इसका नाम है, मल्टीपल कर्व की सहायता से, कर्विगो की सहायता से आप इस प्रकार से ये करेंगे। ये देखिए शेप आ गया। अब इसका हम आर्म होल नापेंगे। आर्म होल कितना है, देखिए आर्म होल 8 इंच है ना, 8 इंच आर्म होल है। तो इस प्रकार से नापिए, जितना आर्म होल है उसका ठीक आधा हम नापेंगे, ये 8 इंच। तो इतना ही हम रखेंगे माय फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पीछे पल्ले की लंबाई ज्यादा रखनी होती है, तो पीछे पल्ले का आर्म होल इसमें ज्यादा रखना पड़ता है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन सामने पल्ले के आर्म होल को आपको जितना आर्म होल है उतना ही रखिए। ये देखिए ऐसे, ये 8 इंच। ओके, अब यहां से लाइन खींचिए सीधा। अब देखिए शोल्डर का डाउन देना होता है, यहां पर देखिए शोल्डर में डाउन होता है इस प्रकार से। तो ओपन नेक में कितना डाउन दिया जाता है इसको देखिए। तो ये सब शोल्डर के हिसाब से या फिर बॉडी के हिसाब से रहता है। जैसे यहां पर चौड़ाई दिया 3.25 इंच, ठीक है, 3 इंच में 1/4 इंच कम इसकी चौड़ाई दी है। तो इसको क्या करेंगे हम, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, किसी का शोल्डर थोड़ा मीडियम नॉर्मल डाउन है तब, ज्यादा डाउन है तो फिर 1.25 इंच, कम डाउन है थोड़ा तो इसे आधा इंच भी कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड ना बता देता हूं, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, इतना डाउन रहता है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब हो गया ये, तो ये इस प्रकार से देखिए माय फ्रेंड्स, इसका ये हो गया। अब इसका लंबाई हम नापेंगे। देखो जैसे पीछे पल्ले की लंबाई 13 है ना, तो सामने पल्ले की लंबाई 12 होगी। यहां से नापेंगे हम नाम पे 12, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। किस लिए, सिलाई मार्जिन, क्योंकि यहां भी सिलाई लगेगी और यहां भी सिलाई लगेगी। तो 13 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे, और उसके बाद इस प्रकार से खींच देंगे, ये ऐसे और ऐसे। ये समझ लीजिए फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। एडवांस टेक्निक में 3 पार्ट होते हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और इसके बाद कटेगा बस्ट पार्ट। बस्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, है ना, ये हो गया फ्रंट पार्ट। इसमें सिर्फ क्या काम करना है, बस्ट की हाइट लगानी है। तो देखिए मैं फ्रेंड, बस्ट की हाइट के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। कॉलर नेक, बोट नेक और ओपन नेक में तीनों अलग अलग होते हैं। तो देखो 35 इंच अपर चेस्ट है, 35 इंच के लिए हम 9.25 इंच बस्ट की हाइट लगाएंगे, जिसमें सिलाई मार्जिन ऐड है, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। 9.25 इंच यहाँ पर बस्ट का हाइट है, और यहाँ पर देखिए 4.25 इंच इसका सेंटर। देखो 9.25 मतलब 9¼ इंच इसका सीधा बस्ट का हाइट, और उसके बाद यहाँ पर 4.25 इंच यहाँ पर ये हो गया 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट बन गया, और ये जेड पॉइंट है। ओके माय फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से देखेंगे तो फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। ये 4 इंच के हिसाब से बना है ना, आगे चलकर मैं बताऊंगा इसे 5 इंच 6 इंच के हिसाब से कैसे कटिंग करना है। पहले इसको कटिंग कर लो। ये जेड पॉइंट का बिल्कुल संभाल के रखिए, इसका आगे जरूरत पड़ेगा। ये देखिए माय फ्रेंड्स, इसका फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। 4 इंच, मतलब इसमें कोई बस्ट नहीं है, कोई उभार नहीं है, कप नहीं है। अब इस पर हमें कप डालना है, इसका पफ बनाना है। तो हम अगर इसमें डायरेक्ट बनाएंगे माय फ्रेंड्स, तो इसमें झोल, व्रिंकल, बहुत सारे चीज आते हैं। शॉर्टकट तरीके से, सस्ते तरीके से बनाने पर आप जरूर जा सकते हैं सरल तरीके में। अगर आप हाई फाई या फिर थोड़े से परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज करना चाहते हैं, तो इसके बाद एक थोड़ा सा काम करना और पड़ेगा। या फिर कहे तो पफ मास्टर बनाने के लिए एक स्टेप और होता है, ये होता है इस प्रकार से। देखिए ये देखिए, इस प्रकार से इसमें हुखाई की मार्जिन लगाइए ऐसे, और एक यहां पर देखिए, इसको मैं मोड़ लेता हूं ना, यहां पर इसको मोड़ लिया। मोड़ने के बाद देखिए, इसको 0 पॉइंट को थोड़ा छेद बना देता हूं, यहां पर छोटा सा टक्स लगा देता हूं यहां पर ऐसे। और रखने के बाद देखिए, इसको क्या करना है, आप इसके ऊपर से थोड़ा छोड़ दीजिए 1 इंच, और 0 पॉइंट को लगाइए। 0 पॉइंट को लगाइए और नीचे पल्ले में सीधा लाइन खींच लो। ठीक है, ये देखो 0 पॉइंट है, और सीधा लाइन खींच दो ऐसे। अब देखिए माय फ्रेंड्स, ये 0 पॉइंट है ना। अब यहां पर देखिए इस कर्विगो स्केल का कमाल। अब यहां पर बता देता हूं, कुछ लोग कहेंगे बिना स्केल के नहीं कटिंग किया जा सकता। क्या कटिंग किया जा सकता है माय फ्रेंड्स, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बार वीडियो डाल रहा हूं, इसलिए आप इसको पहले समझ लीजिए। देखो यहां पर बने हुए हैं
देखो स्मॉल स्मॉल, ये डार्ट की बहुत छोटा जगह से आपको डार्ट लगाना है ना, तो इसके लिए स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, क्योंकि हर किसी महिला का, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, इस पुस्तक के आई एम ब्लाउज मास्टर पुस्तक के अध्याय 11 में ये हमने एक चित्र दिया है, और इसको आप झुठला नहीं सकते। कोई भी महिला जैसे पतली दुबली है, या फिर एक ऐसा नहीं है कि जो कि सबके बस्ट जो उभार रहता है ना, यहाँ पर बस्ट का उभार वो सबका एक समान हो। कई लोगों में हालांकि बहुत मोटी रहती है फिर भी बस्ट कम उभार रहता है, कई बहुत पतली दुबली रहता है फिर भी बस्ट का उभार ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको भले आप 34, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 34 इंच का ही बना रहे हो तो कितना उसका डांट लेना चाहिए। कभी कभी 34 इंच के बस्ट का उभार ज़्यादा रहता है, कम रहता है। देखो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल, मतलब डबल एक्स्ट्रा लार्ज होता है। इस प्रकार से अलग अलग इसमें रहते हैं। तो इसके एक बेसिक आइडिया के लिए हमने एक मार्किंग बनाया है। जैसे 36 इंच का यहाँ पर फुल बस्ट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम, तो 36 इंच के फुल बस्ट के लिए हम चलिए लार्ज, मतलब थोड़ा हम मान लेते हैं कि कप का साइज थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है ना। तो इसके लिए देखो डांट की चौड़ाई देखो यहाँ पर एल वाला, ये बिना किसी ताम झाम के, इसके बारे में जरूर बताऊंगा, आप जरूर हमारे कल के सेकंड पार्ट देखिएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए हमारा ये निशान हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे लार्ज का डांट ले रहे हैं ना, तो लार्ज का यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ एल का छेद, उस छेद में लगा दो एक पॉइंट, है ना। अब इसको हम लेते हैं हटा, तो यहाँ पर देखिए ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, 0 पॉइंट, ये पी पॉइंट है ना। अब ये डांट की लंबाई है, सॉरी डांट की चौड़ाई है ऐसे। तो यहाँ पर मैंने देखो लार्ज के लिए डांट की लंबाई क्या दी है, 3.5 और 3.25 इंच। इस स्केल में हर चीज मैंने मतलब ब्लाउज के लिए बनाया है इस स्केल को खास तौर से, तो 3.25 इंच। तो यहाँ पर बता दूं 32 इंच से लेकर 34 इंच तक के अगर लार्ज बस्ट इस्तेमाल करते हो तो 3.5 इंच आप डांट की लंबाई रखो। 34 के बाद में अगर लार्ज का इस्तेमाल करते हो तो 3.25 इंच। तो यहाँ पर देखो 36 इंच फुल बस्ट है, तो 3.25 इंच यहाँ पर हम लोग डांट की यहाँ पर ये रखेंगे, ये 3.25 इंच ये चौड़ाई। और इसे हम बना लेते हैं गोल। अब आप गोल क्यों कहोगे, क्योंकि बस्ट का आकार रहता है गोल। ये कब भी देखो गोल बनता है, अगर इसको काटा जाए तो पूरा गोल की आकृति रहेगी, इसी प्रकार की आकृति बनती है। देखो ये ठीक है माय फ्रेंड्स। अब हमारे पास देखो डांट की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, और ये पी पॉइंट आ गया। पी पॉइंट में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस पी पॉइंट में सामने वाले पल्ले का ओ पॉइंट रखना है। देखो पी पॉइंट में मैंने ओ पॉइंट रखा और इसको मैंने मिला दिया, ये देखिए ऐसे। तो देखेंगे तो इसका अब होता है सेटिंग सही तरीके से शोल्डर का, जब पब बनते हैं तब। देखो यहां से सॉरी ये हो गया ना, इसको जेट पॉइंट तक बनाना है। उसके बाद देखिए यहां पर इसको जितना दूरी है ना यहाँ पर, इसको उतना ही दूरी इधर ले आएंगे। मैंने यहां पर एक लाइन खींचना भूल गया हूं, उसको भी खींच लेते हैं, सेंटर वाला लाइन ऐसे, ये सेंटर वाला लाइन खींचना भूल गया था। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से हमने जेट पॉइंट रखा था ना, इसको इधर ले आइए ऐसे, इतना ही दूरी, जितना दूरी ये है ना उतनी दूरी पीप को यहाँ पर कितना दूरी है, जितना भी है लगभग ये 1 इंच दूरी है, तो 1 इंच दूरी पर यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा लो ऐसे। निशान नहीं वाला निशान लगाने की जरूरत, ऐसे रखो। उसके बाद ये घूमेगा इधर ऐसे। तो आप देख सकते हैं माय फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार की आकृति ये इसमें नजर आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना बड़ा ऐसा क्यों राउंड आता है, तो आपको बता दूं माय फ्रेंड, जब ये डांट बंद होती है तो खुद ब खुद ये उतर आते हैं इस प्रकार से। ओके, अब बनाते हैं हम इसका बेटा की लाइन। बेटा की लाइन बनाने के लिए कुछ नहीं है, आप यहां से देखो ये सर्कल है ना, इस सर्कल को इस प्रकार से आधा कर दो ऐसे। आधा करने के बाद आपको लाइन नहीं खींच, यहां से यहां पर खींचना है बेटा के पास, ये लाइन है ऐसे, ये बेटा की लाइन है ऐसे और ऐसे। ओके, अब 2.5 इंच का यहां पर बेट दे दो। यहां पर एक चीज मैं भूल गया, इसको इस प्रकार से, सॉरी, ये देखिए। तो इसका कमर कितना है, मान लो ब्लाउज का कमर 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच,
तो दोनों तरफ का एरिया मिलाकर 7.5 इंच आना चाहिए। इधर को नापो पहले, ये 2.25 इंच है, इधर 2.25 इंच माइनस कर दो, ये 7.5। आप देख सकते हैं माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से पफ मास्टर तैयार हो गया है। अब इसमें जो सजावट होती है, इसकी जो सजावट होती है वो बात की बात है, क्योंकि देखो इसे हमें बेचना था, इसलिए हमने इसे मल्टीपर्पज इस्तेमाल के लिए बनाई। इसी ब्लाउज में सब्यसाची बनता है, प्रिंसेस कट बनता है, 4 डार्ट बनता है, लेकिन आपको सिखाऊंगा तो इसी प्रकार से अलग अलग सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। ये 4 इंच के हिसाब से बनी हुई ना, यहाँ पर ये 4 इंच नेक डीप के हिसाब से बनी है। मान लो 5 इंच बनाना है मान लो, तो उसके लिए क्या करना है, 1/4 इंच बढ़ा दो, 1/4 इंच, तो ये 5 इंच के हिसाब से बन गया। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए माय फ्रेंड्स, मान लो हम लोग यहां से 4 इंच डीप बनाते हैं, तो इतना ही खुलता है, 5 इंच में इतना ही खुलता है। लेकिन 6 इंच करने के बाद ये थोड़ा ज्यादा खुलता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 इंच के बाद 3 पॉइंट मतलब 1 सेंटीमीटर हम यहां पर कम करेंगे। फिर ये 6 के लिए हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर मतलब 3 पॉइंट, 7 इंच के लिए फिर 1 सेंटीमीटर, 8 इंच के लिए फिर 1 सेंटीमीटर, 9 इंच के लिए। ये सब कम करने का तरीका होता है, अगले वीडियो में देखिएगा कैसे बताता हूं इसको। अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये पफ मास्टर तैयार हो गया है। अब इसमें चाहे आप, है ना, जैसे आपको बताता हूं, एक सिंपल से लॉय करता हूं। और ऐसे आपको 4 इंच के हिसाब से बना है, 4 इंच के हिसाब से बना है ऐसे। अब मान लो आपको रखना है इसको 7 इंच करना है, इसकी गले की गहराई 7 इंच रखना है। तो एक सिंपल वे में बताऊं तो यही से ऐसे इसको करो ऐसे, और इसको कट लगा दो। ये देखो कट लगा दो, ये क्या होगा, हो जाएगा ये 7 इंच के लिए तैयार। अब इसको 7 इंच के गले की गहराई के हिसाब से बना सकते हो। गले की गहराई कितना रख सकते हो, 7 इंच, ऐसे 7 इंच है तो 7.5 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाओ। ये देखिए ओके। अब एक प्रिंसेस कट कैसे ब्लाउज बनेगा, यहां से इसको ऐसे मिलाओ, और इसमें देखो यहां पर जितना दूरी पर पी है ना, जितना दूरी पर पी है उतनी ही दूरी पर यहां पर आपको एक और पॉइंट बनाना है, ऐसे और ऐसे। अब प्रिंसेस कट कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे, सॉरी यहां पर इस कर्व को लेते हैं, नीचे वाले को ये। तो आपका यहां पर देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज बन गया यहां पर, ये सिंपल पफ मास्टर से। इसी पफ मास्टर की सहायता से आप कटोरी कट ब्लाउज कैसे बनाओगे, तो कटोरी कट के लिए देखो ये बेटा की लाइन है, ये बेटा की लाइन है ऐसे, यहां से इसको सीधा खींचो ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद देखो यहां पर 5 इंच का, चलो यहां पर कर दो ये, तो ये कटोरी कट ब्लाउज का शेप बन गया ऐसे। 4 डार्ट भी बनता है, ये कटोरी कट का शेप बन गया। तो ये इस एक तकनीक को सीख लेने से आपको फिटिंग की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका ये पी पॉइंट कहाँ से आता है, क्यों आता है, इन सब के बारे में आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी आपको एक नॉलेज दिया किस प्रकार से बनाना है। थैंक यू सो मच।